आज के दिन हम लोगों को यहाँ से गहन आत्मबल को लेकर के जाने की आवश्यकता है, एक ऐसे आत्मविश्वास को लेकर के जाने की आवश्यकता है जहाँ पर हमारे मन में ये भरोसा पक्का हो जाए कि ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियों को, अपनी सारी संपदाओं को, अपनी सारी विभूतियों को, अपनी सारी काबिलियत को हमारे अंदर डाल करके भेजा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर हम पहुँचें और वहाँ पर अंधेरा विराजमान हो तो हमारी उपस्थिति से उस जगह पर प्रकाश न आ जाए। हम लोगों को अपने भीतर उस आत्मविश्वास को, उस आत्मबल को, उस चिंतन को, उस योजना को जन्म देने की आवश्यकता है। जिसको अपने कदमों के ऊपर भरोसा होता है वह ईश्वर पर भरोसा कर पाता है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो अपने पे कर पाता है, और जो दोनों पे कर पाता है उसके ऊपर दुनिया भरोसा कर पाती है। जब बात आत्मबल की आती है, जब बात अपने हृदय में, अपने व्यक्तित्व में, अपने मन के अंदर, अपनी भावनाओं के अंदर आत्मविश्वास को जगाने की आती है, तो सबसे पहले तो हमें उस सौभाग्य के ऊपर भरोसा करने की आवश्यकता है जो मनुष्य के रूप में हम लोगों को प्राप्त हो पाया। एक क्षण के लिए हम लोग इस जीवन से निकलें, इस शरीर से निकलें और बाहर निकल करके इसी मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें। ये सोच करके देखें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला, ये पूरा का पूरा पैकेज जिसमें शरीर भी शामिल है, मन भी शामिल है, भावनाएं भी शामिल हैं, चिंतन भी शामिल है, पुरुषार्थ भी शामिल है, कला की संभावना भी शामिल है, संगीत की संभावना भी शामिल है, साहित्य की संभावना भी शामिल है, धर्म की, अध्यात्म की, ज्ञान की, विज्ञान की, ये सारी की सारी संभावनाएं जिस मनुष्य के जीवन के अंदर शामिल हैं। एक बार यदि हम उस मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करके देखें, समीक्षा करके देखें, तो इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी, इस बात पर किसी को शंका नहीं होगी कि भगवान ने बनाने को तो 84 लाख प्राणी और भी बनाए हैं, पर जितनी मेहनत के साथ, जितने परिश्रम के साथ, जितनी भावना के साथ, जितनी योग्यता के साथ, जितनी काबिलियत के साथ इंसान को बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया और खरबों अन्य प्राणियों को बनाया, उतना शायद किसी और प्राणी को नहीं बनाया है। यदि हम लोग कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि भगवान ने इंसान को अपने फेवरेट चाइल्ड के रूप में बनाया है। माता पिता की बहुत सारी संतानें होती हैं, कई सारी संतानों में एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारी फेवरेट चाइल्ड है, हमारी प्यारी संतान है। कल को जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो हमारे कारोबार को ये देख लिया करेगा, हमारी जगह पे भाग दौड़ कर दिया करेगा, हमारी जगह पे बैंक चला जाएगा, हमारा कोई काम होगा तो इस काम को ये करके आ जाया करेगा। यदि हम लोग उस दृष्टि से समीक्षा करके देखें, मूल्यांकन करके देखें, तो जिसको हम लोग परमपिता कह करके पुकारते हैं वो भगवान, ये सारा का सारा संसार उसी का तो कारोबार है, ये उसी का तो धंधा है। और कल को यदि भगवान को ये लगे कि हमारे इस धंधे में, हमारे इस कारोबार में, हमारी इस सृष्टि को चलाने में, हमारे इस संसार को सुव्यवस्थित बनाने में हमें एक सशक्त सहयोगी की आवश्यकता है, तो इस काम को कौन कर सकता है? मच्छर कर सकता है? नहीं। आप सोच के देखिए कि यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर पेड़ों को लगाने की आवश्यकता पड़े, यज्ञ के माध्यम से उसका परिशोधन करने की आवश्यकता पड़े, तो इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जो इस काम को पूरी जिम्मेवारी के साथ कर सकता है? मैं बड़ी बातों के लिए नहीं कहता, मैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के गहन सूत्रों की समीक्षा नहीं करता, पर यदि हम लोग कॉमन सेंस लगा करके सोचें, एक सामान्य ज्ञान लगा करके सोचें कि यदि कल को भगवान कहें कि देखो मैं जमाने से सृष्टि को बना रहा हूँ, बनाते बनाते वक्त हो गया, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ भाई, मेरे को आराम करने दो, और भगवान कहें कि मुझे आराम करने के लिए अपनी जिम्मेवारी किसी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान इंसान के अलावा ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको जिम्मेवारी सौंप करके जाएंगे? आप जरा सोच के बताइए। जो भगवान को ऐसा कभी लगा होगा कि मुझे अपनी जिम्मेवारी को सौंपने की आवश्यकता है, तो भगवान ने इंसान को बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा, आपको बनाया होगा, हमको बनाया होगा, और ये सोच करके बनाया होगा कि कल को जब इस सृष्टि के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, तो उस अराजकता को दूर करने के लिए मुझे एक अच्छे, सशक्त, मजबूत, मददगार व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो सोच करके भगवान ने हमको बनाया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।